असुद्दीन शाह, अखिलेश यादव, विशाल ददलानी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बोगल तोरिया यूपी में बोगल तोरिया हद है जी, हद है। बोगल तोरिया यूपी में, ओहो बोगल तोरिया यूपी में। अब क्या गलत हो रहा है यूपी में? खबरें नहीं देखते क्या जो कि ताड़ू तुम? देखता हूँ खबर है। तो कितना गलत हुआ यूपी में? देख क्या गलत हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है कोई ऐसा कुछ खास। अरे जगत ताड़ू, जोगी बाबा ने वो कहा था ना कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो किस लिए कहा था? हमारे नमाजबादी माफिया सांसद अतीक अहमद के लिए। हाँ तो जगत ताड़ू, हमारे उसी नमाजबादी सांसद अतीक अहमद का और वो छोटा लौंडा अबान अहमद, हाँ वो जगत ताड़ू यूपी में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो कितना गलत हो रहा है यूपी में? अबे शराब पी के चलाओगे तो मरोगे ही। शराब कहां से बीच में आ गई जगत ताड़ू? शराब की बात नहीं है, इसमें जोगी बाबा का हाथ है। शराब को गलती मत दो। भाई इसमें योगी बाबा बीच में कहां से आ गए? हम बताएंगे तुमको। देखो पहली बात तो हर एक शराब पीने वाले का और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमारे क्या नाम है उसका, झाड़ू वाले भगवंत मान जी, वो तो शराब पी के पूरी विधानसभा चला लेते हैं, उनका तो कभी कुछ होता नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? और जोगी बाबा का हाथ है इसमें है? हाँ देखो, जोगी बाबा ने, और अगर ये यूपी की सड़कें ऐसी गड्ढा वाली रहने दी होती हमारी नमाजबादी पार्टी की तरह, तो लोग फिर धीमे चलते। और जोगी बाबा ने बनवा दिए वो ऐसी बनवा दिए सड़कें एकदम चिकनी चिकनी, और लोग अब उस पे स्पीड से चल रहे हैं और उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। जोगी ताड़ू दोस्तों तुम बताओ, है कि नहीं बाबा का हाथ? और एक और बात जोगी ताड़ू, अब बात दारू की आई है तो बात खुल के होएगी। देखो हमारी नमाजबादी पार्टी की सरकार होती यूपी में तो घर घर नकली शराब मिल रही होती जोगी ताड़ू, और नकली शराब पीते हैं तो नफा कम होता है। जोगी बाबा के राज में नकली शराब नहीं मिल रही है, प्योर असली शराब मिल रही है, और असली शराब से और ज्यादा नशा हो रहा है। उसके चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है और जोगी बाबा इस बात के ऊपर देती पा। गलती तो है जोगी बाबा आपकी, आज आप पकड़ में आ गए जोगी बाबा। तेरी ऐसी तैसी। एक सेकंड, तुम तो बुलडोजर से भी तेज हो। हाँ नेताजी शो में आपका स्वागत है। अगर आपको रोस्ट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब। एकम ब्रह्मा नमस्तुते हरिओम नमो नमः, सब एक है। मंगलम भगवान विष्णु नमस्तुते हरिओम नमो नमः, सब एक है। ये संस्कृत है, हम अरबी में पढ़ते हैं, मतलब नहीं पता। सबका एक ही है, सबका एक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी दरगाहें हैं 10,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस देश को क्या फायदा? न राष्ट्र की सुरक्षा में, न रक्षा में, न राष्ट्र हित में, न राष्ट्र की तरक्की में। क्या कर रहे हैं? कुछ किया देश के लिए? एक लंगर भी किसी को खिला नहीं सकते। पैनलिस्ट आए सामना करे, मैं बताता हूँ किस किस मस्जिदों में दरगाहों में भी चोरी होती है। यार वक्फ बोर्ड तुमने खा लिया, अब कुछ मस्जिदों में बच गया क्या खाने के लिए? और जो मस्जिद है ना, मस्जिदों के जिम्मेदार है, मैं दिल्ली की ऐसी 50 मस्जिदों को जानता हूँ जो बड़े बड़े चोर डकैत कबाड़ी जो है मस्जिदों के जिम्मेदार बन गए हैं और वो मस्जिदों का माल खा रहे हैं। ये हमसे क्यों नहीं बात करते भाई? टीवी पे क्यों हल्ला करते हैं? बात तो सही है। योगी जी आखिरकार ये कौन सा जादू है? ये क्या है? आप ही देखिए। हमें कुछ पता नहीं, ना हम जानते ना हम नेतागिरी को मानते। पता यूपी में कौन आने वाला है, अखिलेश या योगी? गूंगे हो बहरे हो? दोनों चीज। चाचा गूंगे बहरे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, तो पाकिस्तान के स्पोक पर्सन से रिप्लाई आ रहा है। ओह शिट, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास से रिप्लाई आ रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को पाकिस्तान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये बताएगा आर्मी चीफ को पाकिस्तान से कैसे बात करनी। तो भैया तुम नाली और गटर के बारे में बोलोगे तो तेल चट्टे को तो बुरा लगेगा ना। मनुवादी ब्राह्मण, अरे थोड़ी तो शर्म कर ले मिश्रा, थोड़ी तो शर्म कर ले।
अरे क्षत्रिय ब्राह्मण चोर होते हैं, चोर। अरे पांडे दुबे तिवारी हमारा हक खा रहे हैं। ये है आम जिंदगी। पंडित जी धीरे धीरे, मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। पंडित पूजनीय होता है, ब्राह्मण देवता होता है। पंडित जी धीरे धीरे, अब पीडीए में पीडी बाबा पंडित हो गया। पंडित जी धीरे धीरे। जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आपने बस मैडम आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहा, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं आए, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। भाग यहाँ से। काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेकर आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले सब साथ दे रहे। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं। सरकार एक सकारात्मक रुख ले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। यहाँ सरकार एक सकारात्मक रूप ले। लहरिया लूटे रजाऊ, मुहम्मा में डल के चदरिया, लहरिया लूटे राजा। मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे सॉलिड। अरे गर्दन टूट के गिर जाएगा, इतना मत झुलाओ। बताओ, जगह जगह कांग्रेस की घास भी निकल के आ रही है, बस हमारी कांग्रेस की पार्टी नहीं आ पा रही है किसी राज्य में। हदी हो रही है, बताओ। और अब्दुल और जोगेटाड़ू सुबह सुबह यहाँ पे। अबे मैंने सुना है अमृतसर में जो कमिश्नर हैं बुल्लर साहब, जिन्होंने खुलासा किया था कि जंतर मंतर में आईएसआई का हाथ है, उनको तेरे केजरीवाल ने पद से हटवा दिया है। तुमको भी पता चल गया? हाँ, आ रहे हैं। जोगेटाड़ू कोई बुला रहा है, बाद में बताएंगे तुमसे। अबे कोई नहीं बुला रहा, यहीं बैठ। और जोगेटाड़ू, तुमको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बुल्लर साहब को हमारे केजरीवाल साहब ने इसलिए हटाया है क्योंकि बुल्लर साहब ने हमारे केजरीवाल साहब के रिश्तेदार, आईएसआई वाले रिश्तेदारों का खुलासा कर दिया था? हाँ। नहीं जोगेटाड़ू, तुम्हारी बहुत छोटी सोच है। हमारे केजरीवाल साहब ऐसे है ही नहीं। हमारे केजरीवाल साहब तो पंजाब को लेके बहुत फिक्र करते हैं। फिक्र करता? हाँ, देखो, अब पंजाब को ये बुल्लर साहब सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे। बुल्लर साहब के राज में पंजाब सुरक्षित नहीं था, इसलिए बुल्लर साहब हटाए गए। सुरक्षित नहीं? हाँ, सुरक्षित नहीं थे। तुमको पता भी है पंजाब में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब में जोगेटाड़ू और एलियन हमला कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह मेरी कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं करे इतना सा भी। एलियन हमला कर रहे हैं। और देखो तुम ये वीडियो देखो, सड़क का कैसे, सड़क कैसे इतना बड़ा गड्ढा कर दिया सड़क में, जैसे कि आरफा खानम शेरवानी हो सड़क का नाम। तुम खुद देखो, ऊपर से उल्का पिंड गिरा रहे, उल्का पिंड। और तुमको लग रहा होगा कि केजरीवाल सरकार ने घोटाला करके सड़क में ऐसे कुछ माल कम लगाया इसलिए सड़क ऐसे गिर गई है। हाँ। नहीं जोगेटाड़ू, 3 दिन पहले रिपेयर हुई है सड़क। 3 दिन पहले? और ये बात ये नहीं है जोगेटाड़ू, ऊपर से एलियन जानबूझ के उल्का पिंड गिरा रहे हैं। मोदी सरकार है भारत में, इसलिए। तुमको पता क्या है? और हम तो सारे अपोजिशन को कहना चाहेंगे, अपोजिशन वालों, एक हो लो, अभी भी समय है। आज मोदी के राज में पंजाब में उल्का पिंड गिरा रहे हैं एलियन, और अभी भी टाइम है, मोदी को रोक लो, नहीं तो कल को आपके राज्य का नंबर होगा, एलियन आपके राज्य पर भी अटैक करेंगे। और अब इस मुल्क को मोदी साहब नहीं बचा सकते एलियन से, केवल एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? महामुहिम तमराज किलबिच। ये कौन है? तमराज किलबिच को नहीं जानते? हमारे पप्पू जी की बहन पिंकी दीदी। हैं? दोस्तों तुम बताओ, गलत करें हम तो तुम नाक चेक कर लेना। सेम टू सेम है, सेम टू सेम। पता कुछ है नहीं, चलते हम।
हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीधा सीधा 2 महीने बाद, और मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अभी क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ भाई बहन दोस्त लगातार मैसेज कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है मेरे लिए, और बोल रहे हैं कि सुरेश भाई आप ठीक तो हो, आप कहाँ बिजी हो, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं आपको, थोड़ा मैं बिजी था, ये बात सही है, लेकिन अभी मैं फ्री हो चुका हूं और वैसे मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बिंदास। बात यह है कि मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप बताइएगा भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से सोशल मीडिया से दूर। कब देबू? क्या है ये क्या है? कब देबू ये क्या है, मतलब कब देबू? अरे भैया हमें क्या पता कब देबू, ये थोड़ी चल रहा है। तो और दोस्तों मैं क्या बात कर रहा था, छोड़ो यार इसे। तो मैं क्या बात कर रहा था दोस्तों, कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहां देबू, ये चल रहा है भैया, यहाँ पे ये चल रहा है। कब देबू, कौन देबू, कहाँ देबू, कहाँ लेबू, कहाँ। अरे भैया ओ भाई, ओ हेलो नेहा, तू कहीं भी जा भाई, तू जा, है ना। यहाँ हमें ना पता कौन देबू और कौन लेबू और कौन का कभी, हाँ हमें ना पता कुछ। हाँ यहाँ खाना कि मतलब कुछ भी ना लेनो ना देनो, कब देबू, कहाँ देबू, कब देबू। अरे भैया हमें क्या पता, हम थे मतलब 2 महीना बाद आया हूँ और फिर भी ये बात है, मतलब भाई ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। अरे भाई अब पता चल रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ से आज हमें बात भी पूरी ना होने में, और फिर करेंगे हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है, और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। क्या बोला तूने? 21st सेंचुरी इकोनॉमी। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ये E20 का जो मामला है, नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। इसका नाम है नेहा बोरा, काम ही तो नहीं है, इसलिए वामपंथन बनी आंदोलन से आंदोलन घूमती रहती है कि किसी तरह चर्चा में आ जाए। सोनम वांगचुक ने कल बताया कि उनका 13 किलो वजन जो घटा था, आज 16 दिन बाद 6 किलो वापस गेन हुआ है। पर नेहा जी 23 दिनों का उपवास करने के बाद भी अगले दिन नाचकर पार्टी करती दिखी, क्योंकि इनका पूरा जीवन परफॉर्मेंस में ही बीता है। एक तो वो वाला परफॉर्मेंस है जिसकी बात मैं करूंगा नहीं, दूसरा कैमरा देखते ही व्हील चेयर पे सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिख जाना। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के पहले 12 दिन इनके मुंह से वो नहीं निकला, पर जब प्रोटेस्ट जम गया तब राजनीति करने मूठ माथे पर रखकर जय जोहार करते हुए अनाउंस किया कि वो आ रही हैं विधानसभा मार्च करने। उनकी मुष्टिका इतनी थकी लग रही थी कि सर के ऊपर नहीं जा रही थी। कई बार किसी अंग को अत्यधिक प्रयुक्त करने से कुछ समय पश्चात मिलता जुलता एक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उससे पीड़ा भी होने लगती है, जैसे डंबल उठाना बार बार। खैर, बच्चों का मार्च 10 को है, वामपंथन 7 को करेगी, क्योंकि हर यूट्यूब पत्रकार टीवी चैनल वहां है और क्रेडिट तो इनको चाहिए ही। कांग्रेस पार्टी के घोटालों में खूब दम है, फिर भी हम चमचों की तनख्वाह क्यों कम है, दुनिया में कितना गाऊं। ओहो है, आज फिर दारू पी रहा है? गुस्से में जो दारू इसलिए पी रहे हैं। गुस्से में? हाँ। गुस्से में क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज 8 तारीख हो गई। हाँ। अभी तक ये पप्पू ने हमारी तनख्वाह नहीं भेजी, गुस्सा नहीं आएगा हमको? और गुस्से में हम ये झमझम का पानी ले रहे हैं, इसको पीने से ताकत आती है और सारी पोल खोल देंगे अपनी कांग्रेस पार्टी की। आज तो बेटा मुझे पता है क्या पोल खोलेगा तू। तुमको कैसे पता? क्या पोले बताना? तेरी पार्टी टिकट बेचती है, एक औरत को टिकट बेची थी, उस औरत को टिकट नहीं मिली, वो धरना देने तेरे पप्पू के घर पहुंच गई, यही पोल है ना? राहुल गांधी तुमको पता चल गई? और जगत तारू, टिकट बेचने की क्या बात करते हो? एक बार हमारे पप्पू जी को गलती से तुम प्रधानमंत्री बन तो जाने दो, अगला तुम देश भी बेच के दिखा देगा।
जो बात है। दोस्तों तुम बताओ गलत कह रहे हैं हम? और तो पोल ये नहीं है जो तारू, पोल ये ऐसी है कि जैन जी को पता भी नहीं होगा अभी तक। देखो 1989 में जब हमारे पप्पू के 12th में 61% आए थे, उस टाइम सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली की कट ऑफ लगी थी 74% पे, तो और इसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो हमारे पप्पू की जो माता जी हैं, इन सब ने मिलके पार्टी में प्रोग्राम बना के और एक राइफल शूटिंग की प्रोग्राम करवाया, और पप्पू जी को और शूटिंग में 4था नंबर आया, और फिर स्पोर्ट कॉलेज से एडमिशन लिया डुप्लीकेट तरीके से। एक आदमी की सीट खाई। आज ये छात्रों की बात कर रहे पप्पू जी, और उससे पहले कभी इन्होंने शूटिंग नहीं करी थी, और बाद में आज तक कभी नहीं करी है। केवल उसी के चक्कर में शूटिंग करी थी, केवल उसी के प्रोग्राम में। ये क्या भला करेंगे जो कि टाड़ू छात्रों का, ये छात्रों की बात कर रहे हैं। क्या आ गया? क्या हो गया? तनख्वाह की तनख्वाह। है दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो में हम है ही नहीं, ये अंधभगत झूठ मूठ की AI से बना रहे हैं ये वीडियो। हैं? वे बकरी की कसम, हम नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको हम दिख रहे हैं तो आप अपनी आंखें चेक कराओ। खुदा हाफिज। आज एक नारी शक्ति को देखकर मेरा गला ही भराया, हृदय करुण क्रंदन करने लगा। आप लोग भी देखो, गारंटी है आप लोगों का भी वही हाल होगा। एलिफेंट का एलिफेंट एलिफेंट। तो देखा हमारी नारी शक्तियाँ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब तक ऐसी नारी शक्तियाँ हमारे देश में हैं, हमारे देश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और हमारे देश का छोटा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। तो सबको जय भीम, ऐसे ही करते हैं ना, जय भीम, नमो बुद्धाय। देश की तरक्की माँ के चरणों में पाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। कोई भी गवर्नमेंट आए, उनको उनकी बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। जिसके घर में खाना नहीं है, जो महंगाई से जूझ रहा है, वो ये सब चीजों को नहीं देखेगा। अच्छा। मैं ये समझती हूँ कि जो आज की गवर्नमेंट है, आज की बेसिक नीड्स को देने में बिल्कुल विफल हो रही है। मैं इतना जानती हूँ। कैसा? तो आपको लग रहा है राहुल गांधी जो है लगातार ही दावा करते हैं कि मैं भारत जोड़ के आया हूँ, क्या देश का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या मोदी का कोई विकल्प है? बोलना भी हूँ, क्या कर रही बोल। विकल्प की बात का जवाब तो मैं अभी फिलहाल नहीं दे सकती। आप अगर खाली सिर्फ मोदी विकल्प आप ढूंढेंगे, अगर विकल्प सामने आएगा, तो अगर आप ऐसे ही सामने वाले की बात काटते रहेंगे तो विकल्प आपको नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैडम ने खुद माना है कि विकल्प पे अभी बात मत कीजिए। इनका कहना साफ है, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। मैं ये मानती हूँ, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब कांग्रेस के अब इंडिया के पास क्या था? कुछ नहीं था, जीरो था। अच्छा। वो 70 साल की मेहनत कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं देख रहे हो। मोदी जी को तो सब कुछ किया हुआ मिला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो 70 साल में काम हिंदुस्तान में जिस सुस्त रफ्तार से कांग्रेस ने किया है ना, क्या बात कर रहे हैं? आतंकवाद का विस्तार, मोदी जी ने उसका सफाया कर दिया 9 सालों में। जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति किया था 70 सालों में, वो साफ कर दिया। सैकड़ों की भीड़ में आप बाइट दे रहे हैं, ये मोदी जी की देन है। कांग्रेस के टर्म में भीड़ मत लगाओ, बम हो सकता है। बात तो सही है। आपको ये लगता है कि 9 सालों में तरक्की हुई है क्या देश? मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल तरक्की नहीं है, तरक्की हुई है। अब आए ना लाइन पे भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।